हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी सीरीज चल रही थी क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो हमने प्रीवियस अभी जो क्लासेस करी थी वो कॉर्डिट इक्वेशन करी थी। कॉर्डिट इक्वेशन के कुछ फंडे सीखे थे और उसकी जो आपको आज टेलीग्राम लिंक पर 200 क्वेश्चन मैंने तैयार करे हैं, उनके आंसर हैं, उनके सॉल्यूशन हैं। सबसे पहले आप उन 200 क्वेश्चनों को सॉल्व करना, फिर आंसर देखना, फिर भी अगर आपके कुछ आंसर अगर गलत आए तो वो आप फिर सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन थोड़ा सा क्या डिटेल मेथड है, जो हमने सीखा है वो थोड़ा शॉर्ट मेथड था, लेकिन सॉल्यूशन के टाइम हमारे को बुक में क्या करना पड़ता है, डिटेल मेथड दिखाना पड़ता है जिससे कि आप समझ सकें। तो 200 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बहुत होते हैं आरआरबी के पर्पज से, और आराम से आपको 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। तो आप बस उनको सॉल्व करना। क्लियर है? आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लेना उसका, और नहीं तो आप अगर इजी वे में हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, तो आप वो पीडीएफ फॉर्म में है तो बहुत आसानी से आप उन क्वेश्चनों को रजिस्टर में आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो 5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो चुके हैं। आज हमारा एक स्पेशल टॉपिक है और टॉपिक का नाम है परमोटेशन। थोड़ा सा राइटिंग अब हो सकता है थोड़ी बहुत सही आए, क्योंकि मैं अब जो आप डिजिटल बोर्ड अब आप देख रहे हो, ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप अच्छा व्यू देख सकें और थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट और भी आने लग जाए। तो परमोटेशन हिंदी में इसे बोलते हैं क्रमचय। हिंदी में इसे बोलते हैं क्रमचय। ये ना केवल बैंक के लिए, बैंक में तो है ही स्पेशल टॉपिक, एसएससी में बहुत यूजफुल है। साथ में कुछ अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करता है। अनयूजुअल टाइप एसएससी में काफी चीज सॉल्व करेगा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो परमोटेशन से ही सॉल्व हो सकती हैं, और वहां पर आपको समझ आएगा कि परमोटेशन इतना काम कैसे है। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन देखे भी होंगे कि 7 टीम अगर एक दूसरे से मैच खेलें तो टोटल कितने मैच होंगे, इस तरह का हुआ। एक पार्टी में 20 लोग हैं, आपस में हैंडशेक करते हैं, इतने हैंडशेक हो गए हैं तो कितने हैंडशेक होंगे, या हैंडशेक की संख्या दे रखी है, आदमी की पूछता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एसएससी में। जैसे सीजीएल मीन्स में आया था कि आप 7 जो आरेखीय बिंदु हैं उनसे कितने त्रिभुजों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं परमोटेशन। और परमोटेशन का मतलब होता है व्यवस्था। परमोटेशन का मतलब होता है व्यवस्था, यानी अरेंजमेंट। क्लियर है? अरेंजमेंट करना। मैं इसको बहुत डिटेल में आराम से आपको बताऊंगा। आप एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से साथ में आप अपने पास एक रजिस्टर और नोट डाउन करते चलना, क्योंकि कुछ रूल्स आपको इसमें लिखने होंगे जिससे बहुत आसानी से बच्चों के टॉपिक समझ नहीं आता। इवन इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग में हो जाते हैं पास आउट, जो अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, उनके सिलेबस के अंदर होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो मुझसे ये टॉपिक सीख के जाते हैं कि उनको प्रॉपर वो समझ नहीं आता। वैसे ही ये 11th 12th की मैथ के अंदर, 11th के अंदर परमोटेशन स्टार्ट हो जाता है कुछ लेवल पर। 10th और 8th में भी परमोटेशन के कुछ क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप सभी ने एक बार इसको कर रखा होगा। क्लियर है? अब बैंक लेवल पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर अपन बैंक की बात करें कि बैंक लेवल पर अपने पास कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, उस पर बात करते हैं। पहले तो इसका बेसिक समझते हैं, ये बैंक से भी काम आ जाएगा और एसएससी में भी अपने पास काम आ जाएगा। एक मैं छोटे से एग्जांपल से इस चीज को आपको समझाना चाहता हूं कि व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक स्पेलिंग लिख रहा हूं, इन। क्लियर? एक स्पेलिंग मैंने लिखी है इन। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके अंदर आई और एन दो अल्फाबेट हैं, इनको आप और कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो, तो आप बोलोगे साहब एक तो लिखा ही हुआ है, एक अपन एन को इधर ले लें और आई को इधर ले लें। तो आपने कितनी तरीके से इसको व्यवस्थित करा? मैं बोलूंगा आपने 2 तरीके से इसको व्यवस्थित करा। बेसिक नॉलेज आप लेके चल रहे हो। फर्स्ट एग्जांपल है कि अरेंजमेंट हुआ, आपने कितनी तरीके से इसको व्यवस्थित करा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके पास, कि अब मैं लेता हूं स्पेलिंग, थोड़ी सी बढ़ाता हूं अल्फाबेट का, और मैंने स्पेलिंग ले ली इको, जिसमें अब 3 अल्फाबेट है। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि यार मैन्युअली हम इन अल्फाबेटों को कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं और कितने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं,
तो आप बोलोगे सब एक अरेंजमेंट तो ये है ही। दूसरा अरेंजमेंट हम और करते हैं कि सी को इधर ले लेते हैं, ई को इधर ले लेते हैं, ओ को ले लेते हैं। क्लियर है? एक और अरेंजमेंट कर लेते हैं कि हम अब ओ को इधर ले लेते हैं, ई को इधर ले लेते हैं, सी को इधर ले लेते हैं। क्लियर है? एक और अरेंजमेंट कर लेते हैं कि आप अपने पास 3 अरेंजमेंट हो गए। अब अपन ओ को इधर ले लेते हैं, सी को इधर ले लेते हैं, ई को इधर ले लेते हैं। आ रही बात समझ में? ये अपने पास है ई। एक बार ई को वापस सेट करते हैं। हाँ, इसको हटा देते हैं एक बार, क्योंकि अभी इसकी आदत नहीं है मेरे को। इधर लिख देता हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। इस वाले जो अभी है इसमें अपने 2 अरेंजमेंट हो गए, वापस से थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि इधर लिख रहा हूं मैं। क्लियर? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक अपने पास ये हो गया, एक ये अपने पास अरेंजमेंट हो गया, और एक अरेंजमेंट मैं ले रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं कि अपने पास ये हो गया। एक अपन ओ इधर ले लेते हैं, सी इधर ले लेते हैं, और ई इधर ले लेते हैं। क्लियर है? एक ये हो गया। एक अपन सी इधर ले लेते हैं, ई ओ इधर ले लेते हैं, और ई इधर ले लेते हैं। आ रही बात समझ? 4 हो गए। एक आप ऐसा करो कि अपने पास ओ के साथ हो गया, एक ओ इधर ले लो। एक अपने पास इधर की तरफ देखें तो अपने और अरेंजमेंट करते हैं। ओ का हमने ले लिया 2, सी ले लिया है, इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन ये हटेगा। हटने का जुगाड़ देखते हैं भाई। वापस कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है? ये पेन मेरे से इसमें अभी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूं, तो अपन एक बार इस एग्जांपल को वापस ले रहे हैं। आप वापस नोट डाउन कर लेना। मैंने स्पेलिंग लिए इको की, और इससे कितना व्यवस्थित कर सकते हैं उसको देखते हैं। एक ये अपने पास हो गया, एक अपने पास ई इधर ले लिया, ओ इधर ले लिया। एक आप सी इधर ले लो, ओ इधर ले लो, ई इधर ले लो। क्लियर है? एक आप इधर अपने पास ई ले लो, ये ई आ गया, और ये अपने पास आ गया ओ आ गया, और ये अपने पास सी आ गया। क्लियर है? और एक आप ओ इधर ले लो, ई इधर ले लो, सी इधर ले लो, और एक और ले लेते हैं अपन। एक और पेन चेंज कर लेते हैं जैसे आपको दिख जाए कि अपने पास व्यवस्था कितनी हुई है। तो अपने पास एक ओ इधर ले लेते हैं, एक सी इधर ले लेते हैं, और एक ई इधर ले लेते हैं। इस प्रकार अपने पास अगर आप देखो तो कितने अरेंजमेंट हुए? 6 अरेंजमेंट हुए। देख रहे हो स्क्रीन पे? थोड़ा सा कलरफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा आपको। अभी थोड़ी सी हैबिट मेरे को पड़ जाएगी इसमें से इरेज कैसे करना और क्या चीज। आज फर्स्ट टाइम ही इस पे कर रहा हूँ, तो आपको चीज समझ आ रही होगी कि थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है तो जिंदगी क्या कोरोना के चक्कर में थोड़ी सी डल डल लग रही है। तो मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा आपको अच्छा लग जाए। तो आपने 6 अरेंजमेंट करे, क्या इसके अलावा कोई अरेंजमेंट हो सकता है, या कोई मैंने डबल अरेंजमेंट तो नहीं कर दिया स्क्रीन पर? अगर आप देखें तो आप बोलोगे सब 6 अरेंजमेंट हम कर पाए, 6 अरेंजमेंट यहां पर कर पाए। क्लियर है? 6 अरेंजमेंट आपके हो पाए हैं, 6 अरेंजमेंट कर पाए। इस तरह अगर स्पेलिंग में और अल्फाबेट बनेंगे तो और होंगे। फिर आप ये बोलोगे सर फिर तो बहुत पेचीदा हो जाएगा पेपर के समय अगर हम इस तरह के अरेंजमेंट करें। पेपर के समय इस तरह हम अगर स्पेलिंग देती, जैसे एसबीआई बैंक ने आपको दिया था स्पेलिंग एक्स्ट्रा, आपसे पूछा था एक्स्ट्रा के अल्फाबेट्स को अरेंजमेंट करके कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो ये बताना था। तो पेपर के समय ऐसे अगर मैनुअली, जैसे अभी हमने देखा, इस तरह अगर मैनुअली बनाने बैठ जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर के समय एक्स्ट्रा का अगर आप बैठने लग जाओ। तो मैथ के द्वारा अगर आप ये आंसर निकालना चाहते हो तो यही टॉपिक है व्यवस्था यानी परमोटेशन। क्लियर? मैथ से किस तरह इसका आंसर निकालते हैं वो अब हम देखेंगे। जैसे कोई स्पेलिंग, पहली वाली स्पेलिंग दी हमने
इन है। आप अल्फाबेट गिन लो, एक अल्फाबेट, दो अल्फाबेट, तो कितने अल्फाबेट हो गए? दो अल्फाबेट हो गए। इसके आगे फैक्टोरियल लगा दो। अब कुछ बच्चों को हो सकता है ये फैक्टोरियल पहली बार अगर याद आ रहा हो, वैसे कर चुके हैं वो मैथ के अंदर, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए फैक्टोरियल होता क्या है उसको बताता हूं। फैक्टोरियल जैसे मैं यहां पर लिख दूं 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1, यानी ये एक मल्टीपल है सीरीज में, क्रमागत मल्टीपल आप इसे बोल सकते हो, कंटिन्यूअस मल्टीपल इसे आप बोल सकते हो, जो कहां से स्टार्ट होता है? एक से, और कहां पर खत्म होगा? जहां पर ये फैक्टोरियल लग रहा है 4 पर। ऐसे ही अगर मैं आपको 5 फैक्टोरियल के लिए बोलूं तो आप बोलोगे 5 4 3 2 1। क्लियर? इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल ऐसे ओपन होता है जैसे आपको ना स्क्रीन पर आप देख रहे होगे। क्लियर है? अब मैं 2 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू 1, और जैसे ही आप इसको मल्टीपल कर दोगे अपना आंसर आ जाएगा। जैसे इनका मैनुअली कितना आंसर आया था? 2 आया था, और मैथ के द्वारा भी अपना आंसर कितना आया? 2 आया। इसी तरह अब इको की तरफ चलते हैं जिसके 6 आए थे। क्लियर? अपने पास 6 आए थे, तो आप पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल कि आप स्पेलिंग के अल्फाबेट को गिन लो। 3 अल्फाबेट हैं तो 3 लिख दो, फैक्टोरियल लगा दो, और फिर फैक्टोरियल का जो मल्टीपल है उसको सॉल्व कर लो और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अपना आंसर कितना आ गया? 6। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि क्या अब आप एक्स्ट्रा का आंसर निकाल सकते हो? एक्स्ट्रा, एसबीआई ने पूछा था एक्स्ट्रा, तो एक बार निकाल के देखें एक्स्ट्रा का क्या आंसर आएगा। तो आप बोलोगे अल्फाबेट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 फैक्टोरियल को अगर अपन मल्टी ऐसे कर दें तो 5 4 3 2 1, यानी कितना आ जाएगा? 120। क्लियर है? तो ये अपना आंसर आ गया कि एक्स्ट्रा से हम कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं। वो कैसे निकाला आपने? अल्फाबेट्स को गिना और फैक्टोरियल का निशान लगा दिया और फिर उसका मल्टीपल पता लगा लिया। ये अपना एक पहला कंसेप्ट आपने सीखा कि हमारा आंसर कैसे आया, व्यवस्था कैसी करनी है। तो हम रूल नंबर 1 आपको मैं लिख देता हूं, या आप लिख लो। रूल 1 परमोटेशन के लिए है कि जो भी आपकी स्पेलिंग है, स्पेलिंग में अल्फाबेट्स को यानी वर्ण को गिनकर उसका फैक्टोरियल निकालते हैं, ये वाला चीज फैक्टोरियल निकालते हैं। फर्स्ट काम, ये रूल अपना 1 हो गया कि जब भी आप कोई अरेंजमेंट हो तो सबसे पहले स्पेलिंग में जो भी अल्फाबेट हैं उनको गिनकर उसका क्या निकाल लो? फैक्टोरियल निकाल लो। एक दो और एग्जांपल करते हैं कि अब आपसे मैं पूछता हूं, आपको निकालना है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक स्पेलिंग ले लेते हैं अमित, और अब आपसे पूछूं कि कितनी व्यवस्था की जा सकती है, तो आप बोलोगे अल्फाबेट गिन लो। फर्स्ट है 4 अल्फाबेट है, फैक्टोरियल लगा दो, तो अपने आंसर आएगा 4 3 2 1, यानी अपने पास आंसर आ जाएगा 24। 24 व्यवस्था आप कर सकते हो, 24 व्यवस्था आप क्या कर सकते हो? इस अमित से व्यवस्थित कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। क्लियर है? मैं रूल नंबर 2 के लिए एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि जैसे एक एग्जांपल लें हम एग। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी व्यवस्था कर सकते हो, एग से कितनी व्यवस्था कर सकते हो? तो एक तो ये है ही, दूसरी होगी कि हम जी पर यहां ले लें, ई यहां ले लें, और एक जी यहां ले लें। क्लियर? ये दूसरी व्यवस्था हो गई। अगर हम तीसरी के बारे में बात करें तो आप बोलोगे कि सॉरी ये जी है। क्लियर है? अगर मैं तीसरी व्यवस्था के बारे में बात करूं तो ये अपने पास हो गई, दोनों जी एक तरफ ले लें और ई इधर ले लें। क्लियर है? इसके अलावा अब चौथा आप अरेंजमेंट नहीं बता सकते। क्लियर है? लेकिन आप बोलोगे सर अभी आपने रूल नंबर 1 बताया था, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से तो अल्फाबेट इसमें 3 है, फैक्टोरियल निकालने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, यानी 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन
यहां पर तो आंसर 3 ही आ रहा है, 6 क्यों नहीं आ रहा? तो आप गौर से देखो कि इसमें जी 2 बार है। क्लियर है? जो अपनी इधर उधर जाकर कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी स्पेलिंग में अगर कोई अल्फाबेट एक से अधिक बार आता है तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, तो उसको आप उस प्रभाव को आपको कैंसिल करना होगा। तो कैसे आपको मैथ के द्वारा 3 आंसर लाना है वो देखो। रूल नंबर 1 की तरह सबसे पहले स्पेलिंग में अल्फाबेट गिन लो। कितने अल्फाबेट हैं? 3। अब ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो एक से अधिक बार हैं? तो आप बोलोगे जी 2 बार है। क्लियर है? उनको गिनकर जी कितनी बार है? 2 बार, फैक्टोरियल के रूप में डिवाइड कराना है। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ जाएगा? 6। 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ जाएगा? 2। इस तरह अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 3। आ रही बात समझ में? स्पेलिंग में अगर कोई अल्फाबेट एक से अधिक बार है तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो इधर उधर जाकर कोई व्यवस्था नहीं करेगा, हम उन्हें गिनकर फैक्टोरियल के रूप में डिवाइड कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही होगी। क्लियर है? तो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि आपको अगर कोई अल्फाबेट एक से अधिक बार है तो आपको वो डिवाइड कराना है, बस इतना सा बात है। जैसे मैं अब आपको देता हूं एक एग्जाम्पल सिंपल सा, जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कोई सा भी ले लें। बैरी, ये बैंक में आया हुआ है बैरी। मैं इसको कैपिटल में लिखता हूं। क्लियर है? कैपिटल से ही आपको ज्यादा सही लगेगा ये। अब थोड़ा सा मिटा देखो। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा सा सीख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। बैरी। बैंक में आया हुआ ही है इसलिए मेरे को याद है। ये बैरी से कितने अरेंजमेंट कर सकते हो आप? क्लियर है? तो आपको क्या करना है, रूल नंबर 1 के हिसाब से एक बार आप अपना आंसर निकाल लेना, फिर मेरे को देखना ना कि अब मेरा क्या सॉल्यूशन है। रूल 1 के हिसाब से पहले अल्फाबेट गिन लो। कितने अल्फाबेट हैं? आप बोलोगे 5 है। क्लियर है? 5 अपने पास अल्फाबेट है। अब ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो डबल एक से अधिक बार हैं? तो आप बोलोगे आर 2 बार है, तो आप आर का गिनकर फैक्टोरियल के रूप में डिवाइड कराएंगे। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 2 अपने पास 2 होता है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 60। क्लियर है? अपना आंसर कितना आ गया? 60। अब कोई मैनुअली नहीं करना पड़ रहा, बहुत आसानी से अपने पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक शानदार सा, जो बैंक में आया, जो काफी बच्चों को कंफ्यूज करा था। बना। अब आप इससे बताओ कि कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो, कि आपको कितनी व्यवस्था की जा सकती है। बनाना एक स्पेलिंग है, ओके, उसको आपको देखना है। देखें, तो सबसे पहले अल्फाबेट गिने। यहां पर जो आपकी गलती होगी उसको भी एक बार देखना आप। इस वाले में कोई गलती नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर ए कितनी बार है? ए कितनी बार है? 3 बार अलग से। तो ए 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल इंटू एन 2 बार है, इसके लिए अलग से अपन ने लगाया 2। ऐसा नहीं करना 5 फैक्टोरियल करना है, सब अल्फाबेट ये गिन के देख लिए जो एक से अधिक बार थे, अलग अलग सेट बनाना है। क्लियर है? तो 3 फैक्टोरियल ए के लिए और 2 फैक्टोरियल हमने किसके लिए लगाए हैं? एन के लिए। अब सॉल्व करें, आप चाहे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, मेरे को इनकी वैल्यू याद है। तो ये 720 हो गया। क्लियर है? और ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तो अपने पास आंसर आएगा 60। क्लियर है? तो 60 आपका आंसर आना चाहिए था। देखो आप कितने बच्चे इसका आंसर सही लाए हैं और समझने की कोशिश करो कि क्या चीज है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, यानी कोई भी 7th 8th का भी बच्चा है तो उसको ये बात समझ आ जाएगी
किसी भी लेवल पर ये आराम से किया जा सकने वाला क्वेश्चन है। बस होता ये है कि आप इसको कभी करते नहीं हो, इंस्टीट्यूट इसको कराते नहीं है, कराते हैं तो सबसे लास्ट में कराते हैं, 1-2 दिन में खत्म करते हैं, जबकि बैंक वाले बच्चों के लिए ये नेसेसरी है इसको करना। साथ में अदर कंपटीशन वाले अगर इस टॉपिक को समझ पाते हैं तो कुछ पेचीदा क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है? बिगर कोई फॉर्मूला, बिगर कोई ट्रिक के आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो आप देखा, अगला क्वेश्चन एक और करते हैं एग्जांपल, और मैं उम्मीद करता हूं अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको सही कर पाएंगे। और एग्जांपल है टीथ। टीथ से आप अरेंजमेंट करें कि टीथ से आप कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं अल्फाबेट्स को लेके। तो सबसे पहले आप देखें कितना है और फिर आप चेक करते हैं। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। टी 2 बार और ई 2 बार, टी भी 2 बार है और ई भी 2 बार है। क्लियर है? 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 2 और 2 यानी 4 हो गया अपने पास। इस तरह टीथ से आप कितने निकाल सकते हो? 30 आंसर आप निकाल सकते हो, 30 व्यवस्थाएं अपनी हो सकती हैं। कुछ आप याद रखा करो फैक्टोरियल के मान कि 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 50, 40। एक बार देख लेना, कंफ्यूजन हो तो, है ना, एक बार चेक कर लेना। यहां तक तो आपको याद रहने चाहिए, बाकी सारा अपना काम इनके बाद हो जाएगा स्टार्ट। इतना तो आपको याद रखना चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा नेसेसरीली आपके पास आते रहेंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े। ये हो गया रूल नंबर 2। अब थोड़े सा लेवल बढ़ाते हैं और अब आप मेंस लेवल के या इस तरह के क्वेश्चनों में कुछ कंडीशंस भी डाल देता है, यानी आपको अरेंजमेंट भी करना है, साथ में कुछ कंडीशन फॉलो भी करनी है। लेकिन रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, वो तो लेना ही लेना है, चाहे वो कंडीशन कैसी भी दे। क्लियर है? अब एक एग्जांपल लेता हूं, वापस इको को लेके आता हूं। इको, ओहो, ये सी और ई बना नहीं पा रहा, सीधा गोला बना रहा है। कुछ ना कुछ तो ठंडा होगा इसको हटाने का। कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं। क्लियर है? तो अपने पास इको, ई सी और ओ, इको है। देखो ये क्या है, पेन इंटेलिजेंट है, इसको गोला बिल्कुल सही चाहिए, और सी का गोला अगर थोड़ा सा भी इधर हो जाए तो उसको भी ये ओ बना देता है। क्लियर है? ये जीरो बना देता है, राउंड बना देता है। देखो कितना समझदार कंप्यूटर, खासियत। क्लियर? टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप जो सोच रहे हो ना वैसा तो बना ही सकता है, लेकिन आप जो नहीं सोच रहे हो ना वैसा भी बना सकता है, जैसा भी कर रहा है। मैं सी बना रहा हूँ, वो ओ बना रहा है। क्लियर है? टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अब अपना रूल नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, कंडीशन वाली बात। नोट डाउन आप करो। अब आपसे बोलेगा कि इको से कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वोवल्स हमेशा, स्वर हमेशा साथ रहें, यानी वो चाहता है कि वोवल्स हमेशा कैसे रहें? साथ। तो आपको क्या करना है? देखो अभी मैंने ऐसे लाइन खींची, उसने बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींची है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि अपने स्वर, स्वर क्या क्या, जो स्वर आप जानती हो 5 स्वर होते हैं, 5। ओके, वो स्वर इसमें कितने हैं? तो अपन पता लगाएं कि स्वर कौन कौन से हैं भाई। एक तो है ये ओ, क्लियर है, और एक है ये ई, ये स्वर है। ओ और ई क्या है? स्वर है। जब भी उसने स्वर वाली यानी वोवल्स वाली कंडीशन है, तो स्वरों को एक साथ अगर रखना है तो स्वरों को आपको अल्फाबेट के रूप में कितना मानना है? एक ही। अब ये 2 अल्फाबेट नहीं है, ये कितने अल्फाबेट है? एक, और फिर ये 2 हो गया। क्लियर? मैं एक बार मैनुअली इसका आपको
करके देखता हूँ, फिर मैथ की तरफ आता हूँ। एक बार मैनुअली मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। अब मैं मैनुअली अरेंजमेंट बनाता हूँ कि मैंने एक अरेंजमेंट जो बना रहा हूं वो ये बना दिया कि दोनों स्वर क्या हैं, साथ हैं। एक और अरेंजमेंट बनाता हूं, मैं सी को इधर ले लेता हूं, ई और ओ इधर ले लेता हूं। क्लियर है? तो स्वर कैसे हैं, साथ साथ हैं, दो ये हो गए। आ रही बात समझ में? अब मैं यहां पर और अरेंजमेंट बनाता हूं, इधर देखो, ऐसा कुछ जिससे आपको समझ आ जाए आराम से। क्लियर है? इसमें भी आप अगर देखोगे, सी को वापस उसने बना दिया हर तरीके, वापस बना रहा है कि ओ ई ओ ई और ये सी। क्लियर है? ये हो गया ओ ई सी, एक ये हो गया। स्वर देखो साथ हैं, स्वर साथ रखना है। और यहां पर अगर आप देखो तो सी को आप ऐसे ही रखो, ओ को इधर ले लो और ई को इधर ले लो। यहां पर भी स्वर साथ हैं और यहां पर भी स्वर साथ हैं, यहां पर भी स्वर साथ हैं, यहां पर भी स्वर साथ हैं। चीज आ रही है समझ में? अब आप गौर से देखो कि मैंने सबसे पहले जो अरेंजमेंट ये वाला ई ओ सी करा है, इसकी तरफ जो यहां पर मैंने लिख रखा है, वहां पर क्या हुआ है, स्वरों को अगर मैं एक साथ मान लेता हूं, एक अल्फाबेट, मेरी तरफ देखो, तो ये ऐसे घूम सकते हैं, इनके पास घूमने की व्यवस्था है, घूम के भी स्वर साथ ही रह रहे हैं। और जैसे ये घूमते हैं, अरेंजमेंट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे ये ई और ओ था, इधर जाकर अपने पास क्या बना, ई ओ और ई, अपनी व्यवस्था को इसने घुमाया और अरेंजमेंट बढ़ाया। इसलिए यहां पर अगर आप देखो नीचे सी ई ओ लिखा हुआ है, इसमें भी मैंने ओ को इधर ले लिया और ई को इधर ले लिया, व्यवस्था बस यहां पर चेंज ऐसे हुई है। क्लियर है? तो ये साथ में रहते हुए भी ऐसे घूम जाते हैं और अरेंजमेंट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर दो हैं तो दो बार बढ़ा देंगे, तीन है तो छह बार बढ़ा देंगे। क्लियर है? इस तरह आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको गणित के द्वारा क्या करना है, जैसे मैं बता रहा था कि जितने भी अल्फा स्वर हों, उनको अल्फाबेट के रूप में एक ही मान लो। और फिर दो हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करो, दो फैक्टोरियल कर दो। अब अल्फाबेट तीन ना होकर दो हो गए, दो फैक्टोरियल। और जितने भी स्वर हों, जितने भी अपने पास स्वर हों, उनको फैक्टोरियल के रूप में मल्टीप्लाई भी करना है। ये जो दो आपने ब्लू से जो मैंने लिखा है, ये वोवल्स यानी स्वर का है, जो दो हैं उनकी काउंटिंग है। और फैक्टोरियल के रूप में ऐसे घूमना बता रहा है कि ऐसे ही व्यवस्था करते हैं। तो अब अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और मैनुअल भी आपने करा था तो अपना व्यवस्था कितनी आई है, 4 आई है। आ रही है बात समझ में? कभी ऐसी कोई रूल नंबर 3 के हिसाब से आ जाए कि स्वरों को एक साथ रखना है तो क्या करना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल इधर लेते हैं। जैसे मैंने अभी लिया था एक्स्ट्रा। अब अगर मैं आपको इसमें बोलूं कि आपको स्वरों को एक साथ रखते हुए अरेंजमेंट करना है, सभी स्वर क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। वोवल्स, विद वोवल्स आपसे बोलेगा, विद वोवल्स आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो। क्लियर? विद वोवल आपको बताना है। तो कितने स्वर हैं अगर अपन देखें, एक तो ये ए है और एक ये ई है। क्लियर है? तो ये अल्फाबेट के रूप में कितने हो जाएंगे, एक, फिर बाकी गिनो, दो, तीन, चार। तो आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल। और स्वर कितने थे, दो, तो ये मल्टीप्लाई करना है वोवल्स के लिए। क्लियर है? अब ये 24 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अपने पास कितने हो जाएंगे, 48। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है रूल नंबर 3 कि आप वोवल्स जितने भी हों उनको अल्फाबेट एक मान लें, उसके बाद आगे की काउंटिंग स्टार्ट कर दें। जितने अल्फा स्वर हैं उनको आप फैक्टोरियल के रूप में मल्टीप्लाई करना ना भूलें। क्लियर है? एक और देखें एग्जांपल, अब आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। टूथ, बहुत सारे जो टीथ होते हैं, टूथ। अब आपसे पूछा जाए कि स्वरों को साथ में रखते हुए कितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो, तो अब अपना आंसर निकालो और फिर मेरे आंसर से मैच कराओ कि कितना आप सही कर पाए, कितना आप गलत कर पाए। देखो,
कितने स्वर हैं? मैं बोलूंगा 2 स्वर हैं, लेकिन अल्फाबेट के रूप में 1 गिनेंगे, 2 3 4। 4 फैक्टोरियल स्वर हैं तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में आपको खूब अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि रूल नंबर 2 भी लागू है। टी 2 बार है और ओ 2 बार है, ये तो लेना ही लेना है, यानी डिवाइड कराना ही कराना है। ये टी के लिए, ये ओ के लिए। आ रही बात समझ में? यहाँ पर अपने पास 24, ये 2 और ये 2, यहाँ पर काटा और ये अपने पास कितना आ जाएगा 12। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है इसी सेम अल्फाबेट स्पेलिंग के द्वारा। क्लियर है? तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे हम चलेंगे। रूल नंबर 1 और 2 को नहीं तोड़ सकते किसी भी क्वेश्चन में अगर वो अप्लाई होते हैं। कंडीशन के लिए आपके पास है ही। क्लियर है? एक बार आप इसको रिवाइंड करके जरूर देखना, आपके फ्री के 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी की तरफ अपन चल रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको वहां पर मिलते हैं। बैंक में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है इस टॉपिक को कवर करना। ओके, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही होगी। और अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। बहुत सिंपल सा रूल है, इसी का ऑपोजिट है। रूल नंबर 4 है कि कभी ये बोल दे कि आपको जो अरेंजमेंट चाहिए विदाउट वोवल चाहिए, कि सब ऐसे अरेंजमेंट जिसमें स्वर कभी भी साथ ना हो। मैं वापस इको को लेके आ रहा हूं। क्लियर है? और अब आपसे पूछता हूं कि विदाउट अरेंजमेंट आप करके देखें। तो एक तो ये है ही इको, इसमें स्वर अलग अलग हैं। क्लियर? स्वर कैसे हैं? अलग अलग हैं। एक मैं ओ को इधर ले लेता हूं, सी को इधर ले लेता हूं और ई को इधर ले लेता हूं। क्लियर? इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो सकता। स्वर आपको एक साथ नहीं रखने, बाकी जगह आप तीसरा अरेंजमेंट करोगे तो स्वर क्या हो जाएगा? साथ में हो जाएगा। तो ये 2 अरेंजमेंट हुए। अब आपको मैथ के द्वारा कैसे करना है? आपको याद हो तो जब भी हमने अभी क्लास करी थी और इको जब एग्जांपल लिया था तो मैंने आपसे बोला था कि इको के टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे, तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल, यानी 6 अरेंजमेंट हमने करे थे और मैनुअली भी करे थे। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर स्वर वाले कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं जिसमें स्वर साथ हो, तो अभी आपने देखा ही देखा है 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अगर सभी स्वर वाले अरेंजमेंट को टोटल वाले में से माइनस कर दें, यानी टोटल में से कौन सा वाला माइनस कर दें? विद वोवल वाला, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? विदाउट वोवल, बिगर वोवल वाला। तो टोटल अपने पास 6 हो जाएंगे, ये 4 है ही, तो अपने पास विदाउट वोवल कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? और मैनुअल भी हमने 2 ही आंसर निकाला है। आ रही बात समझ में? तो आगे का क्वेश्चन करें। इसी रूल नंबर अपने पास कौन सा चल रहा है? ये तीसरा चौथा चल रहा है शायद, देख लेना आप। क्लियर है? एक और मैं आपको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसको सही करोगे। अब आपको एग्जांपल देखना है जो मैं बोल रहा हूं। बनाना, एक तो विद वोवल बताना है आपको कि विद वोवल कितने होंगे। 2 आंसर निकालने हैं, एक विदाउट वोवल। ये आंसर आपको निकालने हैं कि बनाना से आप विद वोवल और विदाउट वोवल कितने कर सकते हो। अपने अपने आंसर तैयार रखो और उसके बाद मेरा आंसर चेक करना। क्लियर है? तो देखें विद वोवल, सबसे पहले विद वोवल देखते हैं। तो वोवल कितने हैं? एक एक एक, इनको तो बोल दो एक अल्फाबेट, 2 3 4। क्लियर है? तो अपने पास ये आ गया। तो 4 फैक्टोरियल, कितने वो स्वर हैं? 3 फैक्टोरियल। इसके अलावा जो रूल नंबर 2 है, ए कितनी बार है? 3 बार। एन कितनी बार है? 2 बार। ये तो आपको लेना ही होगा। तो यहां पर 24 और 2 यानी 12 विद वोवल है।
आपको याद हो तो आपने बनाना के कितने आंसर निकाले थे, उसमें से 12 निकाल सकते हो, या फिर विदाउट वोवल के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट में 1 2 3 4 5 6 और ए के लिए और एन के लिए, और यहाँ पर जो 12 आया है यानी विद वोवल वाला आपको हटाना है। तो यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेशन कर लें 720 6 इंटू 12 माइनस 12, तो ये अपने पास 60, तो ये आ गया 60 में से 12 हटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 48। क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा कि 48 ऐसे अरेंजमेंट हैं जिसमें स्वर कभी भी साथ नहीं है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो ये हमने परमोटेशन का आप ये समझ लो कि पार्ट 1 कर लिया। क्लियर है, परमोटेशन का पार्ट 2 अब स्टार्ट करते हैं, परमोटेशन का पार्ट 2, और फिर देखते हैं। इसी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा है बस, वो बैंक में इतना यूजफुल नहीं है लेकिन एसएससी में यूज हो जाता है। क्लियर है, देखेंगे पार्ट 2 क्या हमारे को जानकारी देता है और कैसी जानकारी हम वहां पर निकाल पाएंगे। तो पार्ट 2 यहां पर मैं लिखता हूं। अब अल्फाबेट की बात ना करके हम डिजिट्स की बात करेंगे इस तरह। क्लियर है, अब अगर मैं आपसे बोलूं, वैसे ही मैनुअल वाले बात करूं कि आप 1 और 2 से कितनी संख्याएं बना सकते हो इनका सभी का उपयोग करके, यानी इनका उपयोग करके, तो आप बोलोगे एक 12 बोल दिया, और एक हम बना सकते हैं 21, तो कितने आपने संख्याएं बना दी, आप बोलोगे 2। आ रही बात समझ में? अब मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3, 1 2 3 अंक हैं हमारे पास, और इन सभी अंकों का यूज करके, यूज सारे ही अंक करने हैं, कितनी संख्या बना लोगे? आप मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली करके बता दूं मैं आपको, 123 बन जाएगी। क्लियर है, 213 बन जाएगी, अपने पास 132 बन जाएगी, 231 बन जाएगी। क्लियर है, 321 बन जाएगी, 312 बन जाएगी। क्लियर है, तो इस तरह हमने 6 बना दिया। 6 के बाद अब 7वीं नहीं बन सकती। क्लियर है, अब 6 के बाद आपके पास क्या नहीं बन सकती, 7वीं नहीं बन सकती। क्लियर है, अब कितनी बनी है अपने पास, 6 बनी है, तो यानी इस वाले क्वेश्चन में सीधा अपन वैसे ही कर सकते हैं जैसे फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वही आंसर 2, 3 फैक्टोरियल अपने आंसर क्या 6। आ रही बात समझ में, जैसा कि हम अल्फाबेट के लिए करते आ रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा जिसमें आपके पास 1 1 1 दे रखा है और डिवाइड कराना हो, कभी ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो कुछ अलग टाइप की क्रिएट होगी। तो ये बात आपको समझ आ गई कि कभी भविष्य में आपके पास बैंक में ऐसा क्वेश्चन कब मिलेगा, 1 2 3 4 5 अंक हो, सभी अंकों का यूज करना हो। क्वेश्चन में बोलेगा सभी अंकों का यूज करना हो, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो इनमें से कुछ संख्याओं का यूज करके बनाएंगे। क्लियर, अभी अपन बात कर रहे हैं बहुत नीचे लेवल वाली बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, कितने अंक वाले, कितने अंक हैं, 5 हैं, तो यहाँ पर 5 बना दो, तो अपने पास 5 फैक्टोरियल यानी 120। क्योंकि हम सभी अंकों का यूज कर रहे हैं तो आप बोलोगे 5 अंकीय संख्या बना रहे हैं, कि 5 अंकीय संख्या कितनी बन सकती है, 1 2 3 4 5 अंकों का यूज करके, तो आप बोलोगे 120। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा काम टेढ़ा करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 0, यहां पर से आपको समझ आएगा 1 और 2, इन अंकों का, सभी अंकों का यूज करके अगर आप संख्या बनाना चाहो तो आप कितनी बनाओगे? तो अब आप बोलोगे, अब थोड़ा सा आपको चीज समझनी है, तो एक संख्या 120 बोल देते हैं, एक संख्या 102 बोल देते हैं। क्लियर है, एक संख्या 210 बोल देते हैं, एक संख्या 201 बोल देते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं साहब, इस ये 3 अंकीय संख्या नहीं है, आपने यहां पर जो 0 लगा रखा है इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, ये तो 2 अंकीय संख्या है। क्लियर है, आपसे मैं बोल दूं कि ये, तो आप बोलोगे साहब नहीं, यूज नहीं हुआ, 0 इधर की तरफ आपने लगा रखा है, इससे कोई संख्या नहीं, संख्या तो मैं अब इसे 12 ही बोलूंगा या 21 ही बोलूंगा।
क्लियर है? तो वास्तव में आपने तीनों अंकों का यूज करके केवल कितनी संख्या बनाई है? 4। आ रही बात समझ में? तो मैथ के द्वारा, ये तो मैनुअल करा है आपने, मैथ के द्वारा आप इसको कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप इस जीरो को भी एक अंक मान लो, कहीं भी लगा दो, नॉर्मल अंक जैसे 1 2 3 वाला होता है, ऐसा अंक मान लो। तो अगर ऐसा होता तो आप कितनी संख्या बनाते? 3 फैक्टोरियल यानी 6। अब आप ऐसा करो, इधर मैं आपको बगल में बता रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 से कितनी संख्याएं बना सकते हो, तो आप बोलोगे ऐसे। या मैं आपसे बोलूं तो 2 फैक्टोरियल, यानी जीरो के अलावा, इस जीरो को आप हटा लो तो अपने पास कितने अंक बने हुए हैं? 2। उनसे कितनी संख्या बनती है वो आप पता लगा लो, तो आप बोलोगे उनसे बनेगी 2 फैक्टोरियल। तो 6 ये और 2 फैक्टोरियल ये, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? माइनस करने के बाद 4। वही आंसर आ जाएगा जो मैन्युअली आपने निकाला है। आ रही बात समझ में आपको कि 4 आंसर कैसा है? एक बार आप रिपीट करके वापस देखना इसको। बहुत सिंपल है। एसएससी वालों में कई बार क्वेश्चन आया है, सीडीएस में काफी आया है, एनडीए में काफी आया है, बैंक में कम आया है, लेकिन बैंक में कहीं और भी काम आएगा। क्लियर? ये आता है डाटा एफिशिएंसी में। डाटा एफिशिएंसी में मैंने जरूर इस क्वेश्चन को देखा है। ओके, तो वहां पर है, एसएससी में काफी बार देखा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में एसएससी में यूज हो सकता है। अब आपसे मैं आगे बोलता हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि 0 1 2 3 4 सभी अंकों का उपयोग करके आप कितने अंक बना सकते हो, नंबर्स बना सकते हो, संख्या बना सकते हो अंकों का उपयोग करके। तो मैंने अभी, आप एक बार सॉल्व करें, फिर मैं जैसा सॉल्व कर रहा हूं उससे अपना आंसर मैच करें। अब मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप में तो जीरो को भी अंक गिन लो, तो अपने पास कितनी संख्याएं? आप बोलोगे 5। 5 फैक्टोरियल। विदाउट जीरो हटाकर अगर बात करें तो कितनी संख्याएं? आप बोलोगे 4। 4 फैक्टोरियल, माइनस कर दिया, ये 120 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो आपकी संख्या कितनी बन जाएंगी भाई? 96 अपने संख्या का निर्माण करा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लें, फिर इनके लेवल मैं अगली क्लास में बढ़ा दूंगा। लेवल मैं आपको अगली क्लास में इसका बढ़ा दूंगा। 1 या 0 ये। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आप यहाँ पर संख्या बना सकते हो, तो अपन देखते हैं कि कितनी बन पाती हैं। तो सबसे पहले तो 6 फैक्टोरियल ले लो। क्या हो गया भाई? देखते हैं, पेन छोटा हो गया शायद। सबसे पहले हम 0, एक मिनट रुको, चेंज करते हैं थोड़ा सा। 0 1, छोटा डिजिट हो रहा है ना थोड़ा सा। हम्म, 0 1 2 3 4 5। ओके, अब सॉल्व करें तो आप बोलोगे 6 पहले देख लेते हैं और 5 एक देख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 720। क्लियर है? और ये हो जाएगा 120, माइनस कर देंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी? 600 संख्या आपके पास बनेगी। 6 अंक की है जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, लेकिन जीरो इधर की तरफ नहीं लगा है। अगर जीरो नहीं होता तो 720 संख्याएं होती, लेकिन 120 ऐसी संख्याएं हैं जिनको आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अपना आंसर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आज वाला नया बोर्ड आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें 2 4 पेन है, उनको और देख लें एक बार कि ये इस तरह का स्पार्किंग लड़कियों को पेन अच्छा लगता है।
क्लियर है? तो सारी चीजें समझ आ रहा है। बहुत बच्चा लेवल स्टार्ट करा है, बच्चा लेवल बिल्कुल छोटे लेवल वाली आज क्लास में हमने परमोटेशन को सीखने की कोशिश करी, बेसिक से समझा है, मैनुअल भी करके देखा है तो मैथ के द्वारा भी करके देखा है, अल्फाबेट्स वाले भी देखे हैं तो अपने पास अंक वाले भी देखे। अगली क्लास में जो परमोटेशन की होगी उसमें हम अपना लेवल को और बढ़ाएंगे। फिर अब अपने पास ये चीज आएगी कि नहीं, हमें सारे अंक नहीं लेने, 6 अंक तो दे रखे हैं लेकिन उनमें से 4 अंक से ही संख्या बनानी है, इस तरह की कुछ कंडीशन हम देखेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और कल वाली जो अब नेक्स्ट क्लास होगी इसके कुछ परमोटेशन के साथ अब हमारे को कॉम्बिनेशन की तरफ भी जाना होगा और दोनों का रिलेशन समझना होगा, फिर हमें चीजें समझ आने लगेंगी। क्लियर है? अभी मेरा फोकस बैंक और एसएससी है, तो क्योंकि एसएससी मेंस का भी अब एग्जाम होने वाला है और 61 दिन है उसके बाद। ओके, उनका भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप समझ पाओ, जो जितने भी बच्चे प्री पास होकर मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल सके, सीपीओ का भी आपको इसमें कवर हो सके, आरआरबी का तो हम फोकस कर ही रहे हैं और वो उसकी आपको एक शीट आज ही डाउनलोड करनी है। 200 अपने पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन विद आंसर की, आपको चेक करना। क्लियर है? तो नीचे आपके पास एक इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ओपन कर लोगे, हो जाएगा। उससे पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए, तो प्ले स्टोर से वो आप अपलोड कर लेना। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ आपको क्वेरी हो वो आप समझाएं। दूसरा, मैं आरआरबी के लिए खुद बना रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और मुझे उसको बनाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, और आज तारीख है शायद 4 मई, 4 जुलाई, आज वाली तारीख कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा। आज जो मेरी प्रेजेंट है 4 जुलाई है, और इस हिसाब से मैं अब आपको शायद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक डेट अगर मैं फिक्स करूं तो आपको मिल जाएगी 15 जुलाई तक। क्लियर? 15 जुलाई तक आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परमोटेशन प्लस साथ में उसमें अब कॉम्बिनेशन भी आएगा। उस क्लास को खत्म होने के बाद फिर हमारे पास एक बड़ा अच्छा चैप्टर आएगा, प्रायिकता, यानी आपके पास संभावना आपको बतानी है कि संभावना कितनी, यानी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो लगे रहें, पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें, नौकरी आपको मिल के रहेगी, आरआरबी आप फाइट करके रहोगे। क्लियर है? बाय बाय।